शैंगडोंग क्या है और इंडिया को अब क्या करना चाहिए? आखिर शैंगडोंग और इंडिया का रिलेशन क्या है? तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चन है जिनके जवाब आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। द क्वेश्चंस आर: व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, व्हाट इज एयरक्राफ्ट कैरियर, एसीसी क्या होता है, व्हाट इज शैंगडोंग एंड व्हाट इज स्काई जंप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि चाइना ने अभी एक अपना नया एयरक्राफ्ट बनाया है जिसका नाम है शैंगडोंग। इसका एक पुराना एयरक्राफ्ट भी था जिसको बोला जाता है लियाओनिंग। पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के पास यानी यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। चाइना के पास एक था, अब 2 हो गए हैं। इंडिया के पास 2 थे लेकिन एक डिकमीशन हो गया है। इस समय इंडिया के पास एक है और अब एक आने वाला है, INS विक्रांत आई। आई का मतलब है इंडिजीनियस, यानी इंडिया ने वो खुद बनाया है। रशिया के पास भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। आखिर एयरक्राफ्ट कैरियर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? उससे पहले हम देखते हैं चाइना's फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग made in the Soviet Union before its dissolution was launched in 2012। चाइना ने ये जो अपना लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, ये कहाँ से उसने लिया था? ये लिया था सोवियत संघ से, जो कि यूक्रेन से लिया गया था, विच इज़ एक्चुअली टेकन फ्रॉम यूक्रेन। लेकिन अब जो है यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हो गया है। शैंगडोंग कम से कम 36 घरेलू रूप से विकसित है। यानी इसका सिंपली मतलब ये है कि जो शैंगडोंग है, ये मैंने सारे जो वर्ड्स है कीवर्ड्स में लिखे हैं, आपको नोट्स में ऐसे ही लिखना है, क्योंकि ज़्यादा पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो नोट्स बल्कि हो जाते हैं, विच इज़ नॉट एक्चुअली रीड ड्यूरिंग आवर एग्ज़ाम टाइम। तो आपको अपने नोट्स सिर्फ कीवर्ड में बनाने। मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। जो शैंगडोंग है वो सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट कैरियर लेके जा सकता है। मैं आगे जाके आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, उससे आप सब समझ जाएंगे। जो शैंगडोंग है वो 36 एयरक्राफ्ट लेके जा सकता है, लेकिन जो लियाओनिंग था वो सिर्फ 24 एयरक्राफ्ट कैरियर लेके जा सकता था। यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है शैंगडोंग की। अब हम आगे देखते हैं। निर्माण परीक्षणों के दौरान ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ट्रायल्स द शैंगडोंग वाज नोन एज अ टाइप 001। जब हमारे शैंगडोंग का यानी जब चाइना के शैंगडोंग का निर्माण हो रहा था, जब उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तब उसका नाम रखा गया था टाइप 001। लेकिन अब उसका नाम जब वो फाइनली लॉन्च हो चुका है तो उसका नाम रखा गया है शैंगडोंग, जो कि चाइना का एक सिटी के नाम पे रखा गया है। It is reviewed and implemented in the consultation with CISF and Intelligence Bureau। अब इसका मतलब क्या है? हम जिस INS विक्रांत इंडिजीनियस, हम भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं ACC, जिसका नाम है INS विक्रांत इंडिजीनियस। कुछ टाइम पहले ऐसी न्यूज़ आई थी जो कि हालांकि दबा दी गई थी, उस न्यूज़ को इतना ज़्यादा पब्लिक नहीं होने दिया था। जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे कुछ हार्डवेयर चोरी हो गए थे, लेकिन उसकी जो जांच थी वो कर रही थी CISF, और जो कि NIA के डायरेक्टली अंडर आती है। ये जो डिपार्टमेंट है उसका जांच कर रहा था NIA या CISF। China to become a maritime power capable of safeguarding its maritime right and interest। बीजिंग ने अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने हेतु व्यापक प्रसार किए हैं। 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने चीन से एक समुद्री शक्ति बनने का आह्वान किया था, अपने समुद्री अधिकारों और हितों की रक्षा करने में सक्षम है। इसका मतलब क्या है? 2012 में चाइना के एक राष्ट्रपति थे हु,
उन्होंने कहा था कि अगर चाइना को एक मैरीटाइम पावर बनना है या उसको एक डेवलप्ड नेशन में एक सुपर पावर बनना है तो उसको अपनी मैरीटाइम शक्ति यानी नौसेना को बढ़ाना होगा। उसके बाद जो इस समय वर्तमान राष्ट्रपति हैं, करंट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ चाइना सेज कि अगर चाइना को सुपर पावर बनना है तो उसे मैरीटाइम पावर स्ट्रॉन्ग करनी ही होगी। ये अब हम देखते हैं कि आखिर स्काई जंप क्या होता है। आप ये जो पॉइंट देख रहे होंगे, ये ऐसे करके कोई भी एयरक्राफ्ट जब यहाँ से टेक ऑफ करता है, इसको आप अपने माइंड में इमेजिन करिएगा। कोई भी एयरक्राफ्ट अगर यहाँ से उसने टेक ऑफ किया तो वो थोड़ा आसमान में जाकर थोड़ा सा नीचे फिर आता है। लेट्स सपोज वो आसमान में 20 किलोमीटर तक ऊपर गया, फिर वो 10 किलोमीटर नीचे आएगा, फिर वो वापस से अपना टेक ऑफ करेगा। इसको बोलते हैं स्काई जंप। यानी इस टाइप का शेप बनता है, यू गया फिर यू। अब आगे देखते हैं। President Xi Jinping reiterated this position in April 2018 when he stated that the task of building a powerful navy has never been as urgent as it is today. उनका कहना था, शी जिनपिंग का कहना था, जितनी ज़्यादा ज़रूरत चाइना को आज है मैरीटाइम पावर स्ट्रॉन्ग करने की, उतनी पहले कभी नहीं थी। China 2009 Defense White Paper further outlined the need to build a strong, modernized naval force that is capable of carrying out mission on the far seas. आपको पता ही होगा कि चाइना ने अभी रिसेंटली में अपनी जो लैंड नेवी यानी जो हमारी आर्मी होती है, चाइना ने अपनी आर्मी की जो शक्ति है, पहले टॉप 1 पे चाइना आता था, उसके बाद आर्मी की पावर्स में, उसके बाद इंडिया आता था, लेकिन इस टाइम इंडिया आगे है टॉप 1 पे। ये इस वजह से नहीं हुआ कि इंडिया ने अपनी आर्मी पावर्स बढ़ा ली है, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि यूएस के बाद चाइना, चाइना के बाद इंडिया। क्योंकि जो यूएस है, जो चाइना है, उसने अपनी आर्मी पावर को घटा दिया है। वो अब फोकस कर रहा है अपनी मैरीटाइम पावर, स्पेस पावर, उसको स्ट्रॉन्ग करने में। तो आपको समझ में आ ही गए होंगे इस क्वेश्चन के आंसर। व्हाट इज़ एयरक्राफ्ट कैरियर? एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, ईसीसी होता है, ये एक अपने आप में एक पूरा सिटी होता है। समझ लीजिए इतना बड़ा एयरक्राफ्ट होता है जो कि बहुत सारे इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है जो कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट को लेकर के चलता है अपने आप में। ये यूएस के पास 11 है और इंडिया के पास आने वाले टाइम में 2 हो जाएंगे, और होपफुली इंडिया एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जिसका नाम है INS विशाल। व्हाट इज़ शैंगडोंग? तो इट इज़ एन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ चाइना। इट इज़ इंडिजीनियस। स्काई जंप, स्काई जंप मैंने आपको बता दिया, ऐसे शेप होता है। उसमें कोई भी एयरक्राफ्ट होता है वो पहले 20 किलोमीटर, ये देता है, ये अप्रॉक्सीमेटली मतलब एक सपोजिंगली देता है। आप मतलब 20 मीटर वो हाइट पे जाता है, फिर वो 10 मीटर नीचे आता है, फिर वो वापस से टेक ऑफ करता है। थैंक यू। आज का सेशन यहीं एंड होता है। होप you will like my video, subscribe Medha Education channel, please like, share and do not forget to press bell icon. Thank you.